अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ने कुरान में मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या बयान किया है, जिसमें खिज़र अलैहिस्सलाम कुछ ऐसे काम करते हैं जो बज़ाहिर देखने में गलत लगते हैं और उनकी वजह पता नहीं लगती, और मूसा अलैहिस्सलाम हर बार उनसे पूछते हैं लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देते, बल्कि आखिर में जाकर उसकी वजह बताते हैं। जैसे कि एक बच्चा जो मैदान में खेल रहा था, खिज़र अलैहिस्सलाम उसे जान से मार देते हैं, लेकिन ऐसा खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्यों किया, मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम आपस में कैसे मिले, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वाक़ये की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि मजलिस लगी होती है मूसा अलैहिस्सलाम की, तो वहाँ पर एक शख्स मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल करता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जानने वाला, सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है। तो ज़ाहिर सी बात है, मूसा अलैहिस्सलाम एक पैगम्बर थे, तो सबसे ज़्यादा इल्म एक पैगम्बर के पास होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कह दिया कि सबसे ज़्यादा जानने वाला मैं हूँ। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। इस तरह के वाक़यात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तरबियत करना चाहता है, हमें समझाना चाहता है। अंबिया अलैहिस्सलाम से जान पूछ कर ऐसे वाक़यात कराए जाते हैं, ऐसी बातें कराई जाती हैं जिससे हमारी तरबियत हो। अल्लाह ने ये कहा कि निकलो और इल्म हासिल करो मेरे एक बंदे खिज़र से। और वो कैसे मिलेंगे कि एक मछली अपने साथ ले जाना, वो मछली जहाँ भी तुमसे जुदा हो जाएगी, जहाँ भी वो खो जाएगी, वहाँ पर खिज़र अलैहिस्सलाम तुम्हें मिल जाएंगे। बस वहीं ठहर जाना, वहाँ पर खिज़र अलैहिस्सलाम से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम निकले, अपने साथ एक साथी को भी ले लिया, और इसी तरह से हुआ, जहाँ वो मछली खोई वहीं पर खिज़र अलैहिस्सलाम आपको मिल गए। आपने खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं आपके साथ रहकर इल्म हासिल करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, लेकिन तुम मेरे किसी भी अमल पर, जो भी मैं काम करूँगा, सवाल नहीं करोगे, मुझसे नहीं पूछोगे मैंने ऐसा क्यों किया। दोनों चल पड़ते हैं। उनके रास्ते में एक नदी आती है, उसे पार करने के लिए उन्हें एक कश्ती की ज़रूरत पड़ती है। ये दोनों हज़रात कश्ती में बैठते हैं, तो खिज़र अलैहिस्सलाम उस कश्ती को डैमेज कर देते हैं, उसमें एक सुराख कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उसकी वजह पूछते हैं, लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम मना कर देते हैं और कहते हैं मैंने तुमसे मना किया था, तुम मेरे किसी भी काम के बारे में मुझसे नहीं पूछोगे। फिर ये हज़रात आगे जाकर एक गाँव में पहुँचते हैं। वहाँ जाकर एक गाँव वालों से खाना मांगते हैं, लेकिन कोई भी इन्हें खाना नहीं देता। वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को एक दीवार दिखाई देती है जो गिरने वाली थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि हम इसे रिपेयर कर देंगे और जो इसका मालिक होगा वो हमें उसके बदले में खाना दे देगा। लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम उसे उस मौजिज़े के ज़रिए से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दिया था सही कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम फिर वही सवाल करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। खिज़र अलैहिस्सलाम फिर वही जवाब देते हैं कि मैंने तुमसे मना किया था, मेरे किसी भी काम पर तुम सवाल नहीं उठाओगे। फिर हज़रात और आगे चलते हैं। वहाँ एक मैदान में एक बच्चा खेल रहा होता है, तो खिज़र अलैहिस्सलाम उसे जान से मार देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम फिर उसकी वजह पूछते हैं, लेकिन इस बार हद हो चुकी थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूँगा, लेकिन हाँ, उन सारे वाक़यात की वजह मैं तुम्हें बयान कर देता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया। सबसे पहली बात, वो कश्ती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुझे बता दिया गया था, उस कश्ती के किनारे पर एक ऐसा बादशाह रहता है जो हर आने वाली अच्छी कश्ती पर कब्ज़ा कर लेता है। मैंने उसमें एक ऐप पैदा कर दिया, उसे मैंने डैमेज कर दिया ताकि उस बादशाह कब्ज़ा ना करे और उस गरीब आदमी की रोज़ी रोटी चलती रहे। इस डैमेज को वो रिपेयर करा लेगा और उसे वो इस्तेमाल करता रहेगा। और दूसरा, वो दीवार दो यतीम बच्चों की थी। उनके बाप ने उसके नीचे ख़जाना दबाया हुआ था उनके लिए। अगर वो दीवार गिर जाती, उस ख़जाने पर उनके ख़ानदान वाले कब्ज़ा कर लेते और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब जब वो बड़े होंगे, इस ख़जाने को निकाल लेंगे और उसके ज़रिए से वो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। और तीसरा, वो बच्चा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुझे बता दिया गया था, ये बच्चा आगे चलकर बदबख्त बनेगा, गुनहगार बनेगा। इसके वालिदैन बड़े ही नेक हैं, ये उनका नाम ख़राब करेगा। अल्लाह नहीं चाहता था कि इस बच्चे की वजह से उन लोगों का नाम ख़राब हो। इसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें एक नेक साले औलाद नसीब फरमाएगा। इन तीनों वाक़यात में से कौन सा वाक़या आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट्स में मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें।